उरवा बिन मसूद जब वापस गए मुशरिकीन मक्का की तरफ से मुज़ाकरात करके मैदान हुदैबिया में वापस गए तो मुशरिकीन मक्का ने कहा क्या खुशखबरी लाए हो, क्या हुजूर अलैहिस्सलाम हुदैबिया से वापस चले जाएंगे, क्या हमारा मक्का बच जाएगा फतह होने से, क्या अरब के अंदर हमारी हुकूमतें रहेंगी, या रसूलुल्लाह गालिब आ जाएंगे। उसने कहा न पूछो। उन्होंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कौम वल्लाहि लक़द वफ़द्तु अलल मुलूक व वफ़द्तु अला कैसर व किसरा व नजाशी वल्लाहि इन रअयतु मलिकन क़त्तु युअज़्ज़िमुहु अस्हाबुहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा। उन्होंने कहा क्या पूछते हो, मैं बड़े बड़े दरबारों में गया, मैं कैसर और किसरा के दरबार में गया, मैं नजाशी के दरबार में गया, लेकिन जो मंजर मैंने मोहम्मद अरबी के दरबार का देखा मैंने कहीं नहीं देखा। उसने कहा क्या देखा? उन्होंने कहा वल्लाहि इन तनख़्ख़म नुख़ामतन इल्ला वक़द फ़ी गफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम फ़दलक बिहा वजहहु व जिल्दा। उसने कहा मैंने देखा कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक थूक जमीन पर फेंकते हैं तो 1400 सहाबा हाथ लेकर दौड़ पड़ते हैं, हुजूर यहाँ फेंके, हुजूर यहाँ फेंके। और जब हुजूर थूक मुबारक फेंक देते हैं फिर वो अपने हाथों पे मलकर अपने मुंह पर मलते हैं ऐसे करके। वैज़ा तवद्दा कादू यक्ततिलूना अला वुदुई, जब रसूलुल्लाह वुजू फरमाते हैं तो वुजू का पानी लेने के लिए सहाबा ऐसे दौड़ते हैं, करीब है कि एक दूसरे को कत्ल कर दे कि यार जोर का तूने लिया, असर का तो मुझे लेने दे कम अज कम। वमा युहिद्दून नज़रा इलैहि ताज़ीमन लहू, फरमाया ऐसे आंख उठाकर भी हुजूर की तरफ नहीं देखते, कहीं देखना भी बेअदबी न बन जाए। वैज़ा अमरहुम इब्तदरू अमरा, हुजूर एक को हुक्म देते हैं जाओ जाकर ये काम करके आओ, 1400 सहाबा उस हुक्म को बजा लाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ज़ां के मिल्लत राहयात अज इश्क़ उस और बरगो साज़े कायनात अज इश्क़ उस। इकबाल कहंदा फरंगी रा दिले ज़ेरे नगीनेस, इकबाल कहंदा आज तक फरंगी एक दिल ते काबू नहीं पा सके, मतायू मुल्कस तो दीन है, उन्हें क्यों ना मुल्कों ते कब्जा जरूर कीता है लेकिन दीन ते कब्जा नहीं कर सके। क्यों जी? खुदावंदे के दर तोहफे हरीमश। इकबाल कहता है जितने चमचे कट से गए व्हाइट हाउस का तवाफ करते रहे और मलका बरतानिया का तवाफ करते, खुदावंदे के दर तोहफे हरीमश। कहता वो जितने तुम्हारे चमचे कड़छे गए या हुकूमतें करते रहे और तुम्हारे दरों का तवाफ करते रहे, सद इबलीस तो यकरूहुल अमीनेस, कहता लखा इबलीस जरूर गए लेकिन मोहम्मद अरबी का एक गुलाम भी तुम्हारा तवाफ करने के लिए नहीं गया। ये बात है। तुम क्या समझते हो हुजूर का दीन ऐसे चला जाएगा? ना ना, ये दीन अपनी पावर रखता है। हाँ, इसलिए इस दीन पर कोई गालिब नहीं आ सकता। मुल्कों पर तुमने कब्जे कर लिया, यहाँ भी 100 साल बरतानिया रहा तो 1947 के बाद फिर हुजूर के गुलाम मैदान में आ गए। तुमने हमारे क्या छोड़ा? यहाँ तो कोई चीज ही नहीं छोड़ी। हमारी इज्जत तो ये है बमुस्तफा बेरसा खेशरा के दी हमाउस गरबाऊ न रसीदी तमाम बुलाबिस। उम्मत मुस्लिमा की वजह पत्थरों से नहीं है, हीरों से नहीं है, तेल के कुएं से नहीं है, रोटी से नहीं है, सड़कों से नहीं है, जहाजों से नहीं है। उम्मत मुस्लिमा की इज्जत मोहम्मद अरबी की गुलामी के अंदर नहीं। तुमने जिसको इज्जत वाली बातें समझी हैं वो तो हमारे बड़ों ने, सहाबा कराम ने, हजरत नौमान बिन मुकर्रन आए जब यज़दगर्द के दरबार में आला कालीन बिछे हुए थे और बड़े बड़े कीमती, तो आपने अपनी तलवार और नेज़े से उनको फाड़ना शुरू कर दिया। वो कहने लगे ये तो हमने आपकी इज्जत के लिए बिछाया है। जब आप कुर्सी पर बैठे तो वो सोने की बनी हुई थी, आप बैठे तो फौरन खड़े हो गए। तो यज़दगर्द कहने लगा कि आपने शायद कभी सोना देखा नहीं है, हमने तो आपके एहतराम के लिए, आप चूंकि हमारे मेहमान आए हैं और मुज़ाकरात करने के लिए आए, साद इब्न वास के जर्नैल जो आपके हैं उन्होंने आपको भेजा, तो हमने आपके एजाज के लिए सोने की कुर्सी बिछाई है। पहले तो आपने हमारा कालीन फाड़ दिया, तो तो अब आप सोने को जो है उठ खड़े हुए और मैं सोना है तेरा कालीन मैंने इसलिए नहीं फाड़ा कि मुझे उस कालीन से दुश्मनी थी, ये जो तूने बिछाया था ये रेशम का था और हमारे आका मौला ने रेशम से के इस्तेमाल से मना फरमाया, इसलिए मैंने उसको फाड़ दिया। बाकी रह गया ये सोना, तो ये कहते हैं हमने देखा नहीं है, सोने को पिक तरफ कर, ये सोना मैंने इसलिए ऊपर नहीं बैठा कि हमारे आका मौला ने इससे मना फरमाया है। सोने की ताजीम में मैं नहीं खड़ा हुआ, अपने नबी का हुक्म मानने के लिए मैं खड़ा हुआ। तो ये है वो बातें जो इस्लाम की है। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा वो यहां भी उम्मत मुस्लिमा को गुमराह कर रहे हैं और गुमराही की बातें फैलाते हैं। आप अपने कान बंद कर दें। अगर हम कोई आपको गुमराही की बात बता रहे हैं बेशक अपने कान बंद कर दे, और अगर आपके कान में वो बात जा रही है, क्यों जी, कादतिल कुलूब यतीरा, करीब सी कि दिल भी जड़े ना, जो बैतुल मुकद्दस जाना हुई ना
अल्हम्दुलिल्लाह मुइज़्ज़िल इस्लाम बिनसरी व मुज़िल्लिश शिर्क बेकारी। जब सलाह उद्दीन अय्यूबी बैठा, पूरी फौज बैठी, तो मुहय्यिद्दीन बिन ज़की ने जब ये खुतबा पढ़ा ना, वो करीब था कि अज़ानें जब हुई तो करीब था सारे मुसलमानों की रूहें भी परवाज कर जाती। तो अगर हम आपको ऐसी बातें सुनाते हैं हुजूर की इश्क और मोहब्बत की कि करीब है कि आपकी रूहें भी ऊपर उड़ जाए, तो फिर आप कान बंद न करें। और वो बंदा जो आपको ऐसी बात सुनाता है कि दर रसूल से दूर करता है, फिर आपका हक बनता है आप अपने कान बंद कर दे। मैंने कहा पिछे हटो, कोई यार दी गल सुना मुल्ला, न लम्मे पैंडे पा मुल्ला, न इल्मा विच फसा मुल। बस यही बात है, यही लब्बैक का मकसद है। अगर किसी को कोई तकलीफ है तो ये तकलीफ कुरूनुल्लाह से लेकर आज तक तकलीफ वो जारी है, वो तकलीफ तो रहनी है। तब जब तक हक और बातिल है तो वो तकलीफ रहनी है। जब तक मोहम्मद अरबी के गुलाम मौजूद है और हुजूर के दीन के दुश्मन मौजूद है, मूसा व फिरौन व शब्बीर व यजीद, ईंद व कुव्वत अज हयात आमद पदीद। इकबाल कहता है हक और बातिल की टक्कर शुरू से चली है और ता सुबह क़यामत ये जारी और सारी रहेगी। लेकिन इम्तिहान हक वालों का है कि वो कब तक खड़े रहते। वो जब खड़े हो जाएंगे तो फिर मदद जरूर आ जाएगी, और अगर वो बुज़दिली इख्तियार करेंगे तो फिर बुज़दिल कौम की मदद नहीं की जाती। हाँ जी, ये तो हुजूर ने फरमाया बुज़दिलों की रब कभी भी मदद नहीं करता। ये तो ग़ज़वा ओद के मौके पर हुजूर ने फरमाया बुज़दिल बंदे की अल्लाह मदद नहीं करता। और उसके लिए पहली शर्त भी यह है, जंग यरमूक में जब सहाबा की लड़ाई लंबी हो गई तो मुसलमान खवातीन ने सहाबा को सिर्फ मदीना मुनव्वरा से इतना सारा एक जुमला लिखा, लंबा खत नहीं लिखा, सिर्फ इतना एक जुमला लिखा। फरमाया मसला क्या बन गया, इतनी लंबी लड़ाई क्यों हो गई? अंतुम अंसारुल्लाह, फरमाया कान खोल कर सुनो, और किसी ने दीन की मदद नहीं करनी, तुम ही दीन के मददगार हो, तुम ही दीन के मददगार हो। तो ये ताखीर क्यों हो गई जंग यरमूक में? वो जो जुमला है वो आपके लिए और मेरे लिए, तमाम के लिए मीनारे नूर है। वो फरमाया अंतुम अंसारुल्लाह, कलमा हमने पढ़ा है तो नामूस रिसालत की बात भी हमने करनी है। कलमा हमने पढ़ा है तो तकालीफ भी हमने उठानी है। कलमा हमने पढ़ा है तो रसूलुल्लाह के दीन को तख्त पर बिठाना भी हमारा काम है। कलमा हमने पढ़ा है तो कुफर के सामने ऐसे खड़ा होना ये भी हमारा काम है। आज कलमा जो हम अंतुम अंसारुल्लाह, फरमाया तुम ही दीन के मददगार हो, तुम ही अल्लाह का मददगार से मुराद दीन के मददगार। आखिरी जुमला ये अपने कानों के अंदर इसको ऐसी जगह दें, घर के तू सारे काम तेरे चलते हैं, जब दीन का मसला है तू कल पर डाल देता है। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने हजरत उमर को जो वसीयतें की ना लंबी चौड़ी, उनमें से एक ये भी थी। फरमाया उमर, बहुत सारे अल्लाह के मामलात हैं जो रात को किए जाएं तो वो दिन को, रात वाले दिन को कबूल नहीं करता, दिन वाले रात को कबूल नहीं करता। माना यह था कि दिन वाला काम तूने रात पर नहीं डालना और रात वाला काम दिन पर नहीं डालना। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो अल्लाह रात को ही कबूल करता है और दिन वाले दिन को ही कबूल करता है। तो ये हजरत उमर को वसीयत थी कि मैं तो जा रहा हूं, ये ना हो कि कैसर किसरा फतह होने में ताखीर हो जाए। मैं तो जा रहा हूं, मैं तो हमवार करके सारी जमीन, ये ना हो कि हुजूर का दीन फैलने में कोई एक लम्हा भी ताखीर हो जाए। हाँ, ये हजरत उमर को सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया आज दीन क्यों नहीं तख्त पर आ रहा? जिससे बात करो वो घर के लिए तो बड़ा मुखलिस है, लेकिन जब दीन की बात आए तो कहता है मेरे पास टाइम ही नहीं। मैं आपके लिए दुआ गो हूं। भाई दुआ गो जिनका हम काम कर रहे हैं ना, वो दुआ हमारे लिए फरमाते हैं। हमने तेरे लिए दुआ की दरखास्त नहीं की, तू दुआएं करता रहे, लेकिन अमलन आना मैदान में काम कर दीन का। हाँ जी, वो तो आप हर बंदे का काम है कि आप जिस तरह अपने घर के साथ हसास है ना, अपने बच्चों के लिए हसास है, दीन के लिए ऐसे हसास बन जाए। तो ये उज़र आप मेरे सामने तो कर सकते हैं ना। इकबाल कहता लर्ज़म अज़ तू शर्म चू रोज़े शुमार, पुरसदत आब रुए रोजगार, हरफे हक हजरत माँ बुरदई, पस चराबा दीगराना सपुरदई। इकबाल कहता है जब मैं क्यामत का तस्वुर करता हूं तो पानी पानी हो जाता हूं, लर्जा पर अंदाम जा हो जाता हूं, कांपना शुरू कर देता हूं। क्यों? कहा कि क्यामत वाले दिन जब रसूलुल्लाह ने पूछ लिया कि इकबाल इस दीन के लिए तो मैं बदर से लेकर तबूक तक गया, मैंने 13 साल मक्के में गुजारे, और बता लोगों ने मुझे यहां पत्थर मारे, मेरे चचा जान के जिगर और करेजे निकाले और सारे मामलात हुए, बता तूने मेरे दीन के लिए क्या किया? एक सवाल ही काफी है उम्मत के लिए। तो क्या कहेगा उम्मती? फिर क्या उज़र करेगा? आजा यौम ला यंतिकून वला यूज़रनहुम फयाज। सूरह मुरसलात के अंदर अल्लाह ने फरमाया वो दिन वो होगा जिस दिन किसी को बोलने की इजाजत नहीं होगी। ऐसे तो लोग बड़बड़ कर देना, वहां तो जुबान पर मोर ला दीजिए। और वला यूज़नहुम फयातज़िरून, और ये भी इजाजत नहीं होगी कि बंदा माजरत करे कि नहीं जी मेरे पेट में बड़ा दर्द था उस दिन। माजरत भी नहीं, बोलने की भी इजाजत नहीं।
بتاؤ پھر قیامت والے دن حضور کے سامنے کیسے پیشی ہو؟ اللہ کے سامنے اس دین تو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، اس دین کے لیے کوئی کیا کر رہا ہے یہ مجھ سے سوال نہ کرے، اپنے آپ سے پوچھے کہ میں دین کے لیے کیا کر رہا ہوں، اور میں دین کے غداروں کے ساتھ کتنا بیٹھ کر دین کی مخالفت کرتا ہوں، اور میں دین کے غداروں کے ساتھ بیٹھ کر ناموس رسالت کر بک بک کرتا ہوں۔ یہ ساری باتوں کا یہ آپ نہ کہیں کہ یہ تو لکھا جا رہا ہے نا، یہ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، بس یہ کتاب ہی دی جائے گی، پڑھ لے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، تو خود پڑھ لے۔ آج اس دن سے ڈرو جس دن کتاب لیتے ہوئے بھی ووضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فی، جس دن مجرم ڈریں گے اوہ اس کے اندر تو لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، وہ کہو اس میں تو چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی لکھی ہوئی ہے، بڑی سے بڑی چیز بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو اپنے آپ کو بدلو۔ یہ صرف تقریریں سننا کوئی مقصد نہیں ہے، حضور کے دین کو آگے لاؤ، آگے منہ آ گیا تو آگے کی طرف چلو، پیچھے کی طرف بس چلو۔ منہ آ گیا تو آگے کا سوچو کہ حضور کے دین کو ہم نے تخت پر کیسے لانا ہے۔ وہ جملہ پھر رہ گیا، وہ مکمل ہی ہو جائے، انتم انصار اللہ، کیا کہا جی؟ انتم انصار اللہ، تم ہو اللہ کے مددگار۔ صحابہ کو صحابیات نے خط لکھا مدینہ منورہ سے جنگ یرموک میں، فرمایا انتم انصار اللہ، تم ہو اللہ کے مددگار۔ کان کھول کے سنو، واللہ ینصر من نصرہ، اللہ اسی کی مدد کرتا ہے جو پہلے اللہ کی مدد کرتا ہے۔ معنی کیا ہے؟ جو پہلے میدان میں اترتا ہے مدد پھر اس کی آتی ہے، جو گھر میں سویا رہتا ہے اس کی مدد نہیں آتی، جو باتیں کرتا رہتا ہے اس کی مدد نہیں آتی، جو تقریریں کرتا رہتا ہے اس کی مدد نہیں آتی، جو منصوبہ بندیاں بناتا رہتا ہے اس کی مدد نہیں آتی۔ پہلے جو اللہ کی مدد کرے، واللہ ینصرو، پھر اللہ مدد حال میں بھی فرماتا ہے پھر مستقبل میں۔ پہلی شرط ہے کہ نصرہ، ماضی میں کسی نے اللہ کی مدد کی ہو، اللہ کے دین کی مدد کی ہو۔ آؤ اس دنیا کی شرمندگی، قبر کی شرمندگی، حشر کی شرمندگی سے بچنے کے لیے دین کی مدد کرو، دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ حضور کی عزت ناموس کی بات سننی نہیں، بس کیا جو بات کرنے لگے انہوں نے کہا تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت